यद्यपि माननीय श्री कर्मवीर जी अभी तक नहीं पधारे हैं, लेकिन आने ही वाले हैं, एवं माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी, महामंत्री भाजपा झारखंड, सारस्वत अतिथि डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी जी, सहायक प्राध्यापक KSAS लखनऊ, आदरणीय श्री चंद्रकांत रायपत जी, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद झारखंड, आदरणीय श्री देवी जी, संगठन महामंत्री विश्व हिंदू परिषद झारखंड, माननीय महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक जी, सरला बिरला विश्वविद्यालय, माननीय कुलपति प्रोफेसर C जगन्नाथन जी, आदरणीय कुलसचिव प्रोफेसर श्रीधर डांडिन जी, विभिन्न संकायों के आदरणीय संकायाध्यक्षगण, सह संकायाध्यक्षगण, आदरणीय विभागाध्यक्षगण, आदरणीय शिक्षक वृंद, आदरणीय अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्राचार्य आदरणीय मनीषा शर्मा जी एवं उपाचार्य महोदया, विभिन्न क्षेत्रों से आए आदरणीय अतिथिगण, प्रिय छात्र वृंद, प्रिय पत्रकार एवं मीडिया बंधुओं, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र सरला बिरला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 25 सितंबर 1916 को जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वीं जयंती समारोह में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अखंड मानवतावाद के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। इन्होंने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर राजनीति में चिंतन की, कार्यप्रणाली की एक नई दिशा दी तथा मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु नहीं हम अमृतत्व की ओर, अमरत्व की ओर जाएं, इस भारतीय चिंतन को चरितार्थ किया। श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय एवं श्रीमती रामप्यारी की संतान पंडित दीनदयाल जी की आयु मात्र जब 2.5 वर्ष की थी तब पिता का देहांत हो गया। ऐसे समय में इनके नाना जी ने परिवार को संभाला, लेकिन इनके 10 वर्ष की आयु होते तक क्रमशः इनकी माता और नाना जी का भी देहांत हो गया। तब इनके मामा जी ने इनका और इनके छोटे भाई शिवदयाल जी की परवरिश की। बाद में इनके छोटे भाई का भी देहांत हो गया। इस तरह इनका जीवन बहुत संघर्षमय और दुखद रहा, पर इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। सीकर राजस्थान से मैट्रिक की शिक्षा, इंटर की शिक्षा पिलानी स्थित बिरला कॉलेज से, बीए की पढ़ाई कानपुर स्थित सनातन धर्म कॉलेज से तथा एमए की पढ़ाई आगरा स्थित सेंट जॉन्स कॉलेज से की। शिक्षा समाप्ति के बाद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और आजीवन संघ के प्रचारक रहे। भारतीय जनसंघ के महामंत्री के रूप में ये राजनीति से जुड़े। पंडित जी की एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ थे हमारे पंडित दीनदयाल जी, और इनका दर्शन था एकात्म मानववाद। इस एकात्म मानववाद का लक्ष्य है
व्यक्ति और समाज की जरूरतों को संतुलित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। वस्तुतः इनका एकात्म मानववाद शंकराचार्य का अद्वैत विचार है एवं गीता उपनिषद का सार है। अद्वैतवाद ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के एकीकरण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वम असि। ऐसे विचार वाला व्यक्ति प्राणी मात्र में जब उस एक को ही देखता है तब वह शोक मोह रहित हो जाता है, आनंद परिपूर्ण हो जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यति। जब एक एक व्यक्ति की चेतना इस तरह जागृत होती है तो पूरे राष्ट्र की चेतना भी जागृत हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना की तरह राष्ट्र की चेतना भी होती है। चेतन राष्ट्र ही सशक्त होता है। व्यक्ति और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने के लिए तदनुरूप संस्कार युक्त शिक्षा की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने बताया कि आर्थिक योजनाओं एवं प्रगति का मापदंड समाज के ऊपरी सोपान पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के निचले सोपान पर विद्यमान व्यक्ति से होना चाहिए। इनका एकात्म मानववाद दर्शन स्वदेशी, स्वावलंबन, विकेंद्रित अर्थतंत्र को अपनाने की, स्वीकारने की बात करता है, क्योंकि विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उपभोग की न्यूनतम सीमा, स्थानीय आदान प्रदान, स्थानीय प्रतिस्पर्धा, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय पूंजी आदि पर निर्भर है, जबकि आर्थिक केंद्रीकरण मनुष्य की विविधताओं को समाप्त कर राज्य व्यवस्था को अधिनायकवाद की ओर ले जाता है। लघु उद्योग हर व्यक्ति के हाथ को काम देता है। लघु उद्योगों की प्रधानता के कारण ही भारतीय परंपरा में कुटुंब परिवार की प्रधानता थी, जिससे सब में आत्मीयता, परस्पर उत्तरदायित्व, सहभागिता की भावना, सहकारिता तथा सामूहिक जीवन जैसे संस्कार मिलते थे। इनका दर्शन बताता है कि सृष्टि के प्रत्येक छोटे से छोटे घटक एक दूसरे से संबंधित हैं, सूत्रे मणिगणा इव। मानव एवं सृष्टि का यह संबंध विचार पर्यावरण की सुरक्षा का आधार है, जो एक दूसरे का ख्याल करने के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है और प्रेरित करता है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए मानव को उसकी गरिमा का ज्ञान कराना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि अपने प्राचीन ज्ञान परंपराओं के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान कालिक यथार्थता का मूल्यांकन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर हम सभी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहिए। अंत में ऐसी ही विभूतियों के सुदृढ़ चरित्र और विचार को देखकर मनुस्मृति घोषणा करती है कि देश में जन्मे विद्वानों से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर इनके प्रति श्रद्धापूर्वक अपने इन्हीं भावोद्गारों के साथ पुनः आप सभी सहृदयों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हमारे बीच कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित हैं। प्रोफेसर एस.पी. अग्रवाल जी, वाइस चांसलर साईनाथ यूनिवर्सिटी,
Dr. R.B. Singh, General Manager, NTPC, Professor Vijay Singh, ex-Vice Chancellor, Nilambar Pitambar University, Shri Devi Singh, Sangathan Mahamantri, Vishwa Hindu Parishad, Shri V.N. Pandey, retired Chairman, Bijli Board, Dr. Amrita Upadhyay, a Registrar, Rai University, Professor K. Poddar, Vice Chancellor, YBN University, Shri Devi Mahato, District President, BJP, रांची ग्रामीण एवं अन्य विद्यालयों से आए कर्मचारीगण, मैं आप सभी का सहृदय स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी एक समर्पित और युवा दार्शनिक हैं जो समाज के लिए समग्र मूल्य प्रणाली विकसित करने में रुचि रखते हैं। वर्तमान में वे KSAS में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें विभिन्न पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश जन कल्याण समिति की छात्रवृत्ति, दामोदर श्री राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का विजेता पद और UGC JRSF के लिए योग्यता शामिल है। इसके अलावा उन्होंने एशियाई दार्शनिक कांग्रेस और भारतीय दार्शनिक सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं तथा विभिन्न स्थानों में व्यापार नैतिकता पर व्याख्यान और कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। डॉक्टर द्विवेदी का कार्य दर्शन शास्त्र को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास है, जिससे यह न केवल शैक्षिक बल्कि व्यावहारिक और सामाजिक रूप से भी प्रासंगिक बनाता है। अब मैं डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी जी का स्वागत करते हुए उन्हें सभा को भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कुछ गिर गया है, आप देख लें। थैंक यू। नमस्कार। मैं, चूँकि हम सब जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम लोग किसे सुनने आए हैं और किस विषय में सुनने आए हैं, तो मैं जो मंच पे हमारे महनीय अतिथि हैं और आपके मध्य मैं किसी प्रकार का बाधक नहीं बनना चाहता। संपूर्ण मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। संक्षिप्त में मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और सभागार में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। भारतीय ज्ञान परंपरा पर जब हम बात करते हैं और आज जिसकी जन्म जयंती है, वह जो महर्षि हैं वह भारतीय ज्ञान परंपरा क्या पैदा करती है या भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण कैसा होता है, आज उसी महापुरुष की जन्म जयंती है, जिसके विषय में श्रद्धेय भाई साहब अभी प्रकाश डालेंगे। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसको परिभाषा में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो यह इतना विशद है कि उसको एक परिभाषा में व्यक्त करना कठिन है। तो फिर हुआ, हम जानेंगे कैसे? तो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसका जो मूल गुण है, बेसिक क्वालिटी है, वो ये है कि वहां पर ज्ञान और आचरण में साम्यता है। इफ I am knowing something, it must be appear in my action. यदि आपके पास ज्ञान है तो यह आपके आचरण में दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो भारत की ज्ञान परंपरा को पाश्चात्य ज्ञान परंपरा से भिन्न करती है। तो एक्सियोलॉजी जो है और एपिस्टेमोलॉजी जो है उसमें साम्यता है। और आजकल चूंकि बहुत से यंग विद्यार्थी, छोटे विद्यार्थी हैं, आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको जानें, अपनी भारत की ज्ञान परंपरा को जानें, लिखित रूप में वैदिक काल से आज तक और अलिखित रूप में हजारों हजार वर्षों तक भारत की ज्ञान परंपरा इस संपूर्ण धरा को पोषित करती रही है। क्यों जानें? इसका क्या फायदा होगा? आप यंग हैं, तुरंत प्रश्न करिए अपनी ज्ञान परंपरा पर क्यों जानें। और जब आप प्रश्न करना प्रारंभ कर देंगे तो वास्तविक वस्तु स्थिति आपको समझ में आएगी और तब आप सच्चे पोषक बन पाएंगे। हम भारत की ज्ञान परंपरा को इसलिए जानें क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक चीज है उसका आचरण। उसका आचरण सुसंस्कृत हो, हमारा और समाज का आचरण सुसंस्कृत हो, इसलिए आवश्यक है भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना। आज वैश्विक संकट सस्टेनेबिलिटी का है, संपोष्यता का है, और भारत की ज्ञान परंपरा में संपोष्यता सिर्फ पर्यावरण की संपोष्यता नहीं है कि पर्यावरण का संकट है।
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, पर्यावरण अर्थात संपूर्ण प्रकृति की संपोष्यता का संकट जब खड़ा होता है तो भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की जो ऋषि परंपरा है, वह उसका शोधन करती है, अपना विचार प्रस्तुत करती है। और भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसके जो मूल तत्व हैं, मैं बहुत ही संक्षेप में और सूत्र रूप में आपके सामने रखता हूं। भविष्य में इस पर और हम लोग कार्य करेंगे और आप लोगों से संवाद करेंगे। भारत की ज्ञान परंपरा में रीत की बात है, सत्य की बात है, धर्म की बात है, अहिंसा की बात है अर्थात मूल्य की बात है। मूल्य आपके आचरण में आ रहा है और ये ऐसे मूल्य है जिनको शाश्वत मूल्य कहा जाता है, अर्थात समय और देश काल के अनुरूप इनमें परिवर्तन नहीं होता, यह सबको समाहित कर लेता है। तो वह चीज जो देश और काल को समाहित कर लेता है, अनचेंजेबल होता है टाइम एंड स्पेस के आधार पर, वही चीज सस्टेनेबल है। अगर आप सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा जान रहे हैं, संपोष्यता यही है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम इस प्रकार से संसाधनों का पोषण करें, संसाधनों का उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे। इसी रूप में भारत की ज्ञान परंपरा अपने शाश्वत स्वरूप में समाज को, राष्ट्र को, पर्यावरण को, हर एक व्यवस्था को उसी रूप में पोषित करते हुए आगे बढ़ती है। तो यह इसी रूप में अगली पीढ़ी तक जाएगा। और आप ये विमर्श फैला दीजिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और भाई साहब का अभी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा ये अवसर है, इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन अवसर तभी है जब हम और आप सब जानेंगे कि हमारी वास्तविक ज्ञान परंपरा क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी को अगर परिभाषित करना है, सस्टेनेबिलिटी पर काम करना है, तो एक ही माध्यम है, वह है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो IKS सस्टेनेबिलिटी देगा और सस्टेनेबिलिटी बचाना है तो IKS से होकर गुजरना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात है सूत्र रूप में मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा था। हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को जानेंगे, तर्कतः जानेंगे, तो जो लोग हमारी चीज़ों को विकृत रूप में प्रस्तुत करते हैं उनके सामने हम वास्तविक तर्क प्रस्तुत कर सकेंगे। जब ज्ञान आचरण में आ जाए तो यह भारत की ज्ञान परंपरा है। आजकल एक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है तथा कथित सामाजिक राजनीतिक विचारों के माध्यम से मनुस्मृति को। मनुस्मृति जब हम आप जानेंगे तो श्रुति और स्मृति परंपरा का भेद जान जाएंगे। श्रुति परंपरा ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो तो शाश्वत है। स्मृति ग्रंथ खुद कहते हैं कि समय के साथ साथ सामाजिक मान्यताओं में, व्यवस्थाओं में, मूल्य व्यवस्था में बदलाव आएगा तो हम कुछ कुछ चीजें बदलते रहेंगे। तो स्मृति खुद कहती है कि हम बदलते रहेंगे, इसीलिए 30 स्मृति, 35 स्मृति, 40 स्मृति की बात हमारी ज्ञान परंपरा में की गई। तो हमें रिजिड नहीं रहना है, लेकिन वास्तविक चीज कहनी है। यही भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्य को मनुस्मृति भी कहती है। एतद् देशे प्रसूतस्य सका सादृग्ध जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानव। आदिकाल से भारत भूमि पर लोग देश विदेश से चरित्र की शिक्षा के लिए आते रहे हैं। तो चरित्र की शिक्षा जब रहेगी तो हमारे जो पंच परिवर्तनों का अभियान है, उस पंच परिवर्तन के अभियान में हम सफलता पाएंगे। नहीं तो अगर हमारा चरित्र सही नहीं है तो स्व का संकट है, स्वार्थ भी है, तो पारिवारिक विकृति है, क्योंकि हम परिवार को लेकर नहीं चल सकते। जब परिवार की विकृति होगी तो पर्यावरण की समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, पर्यावरण की समस्या हमारे सामने खड़ी होगी तो निश्चित रूप से संपूर्णता का संकट आएगा हमारे सामने। सामाजिक समरसता हमारी बहुत पीछे चली जाएगी और हम अपने मूल्य व्यवस्था को नहीं बचा पाएंगे। आवश्यकता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वह भारत की वास्तविक मूल्य परंपरा को समझे और तर्कतः समझकर अपनी वास्तविक चीज को, मान्यताओं को रिजिड रखकर हम समाज के सामने प्रस्तुत करें। यही हमारे जीवन की सार्थकता होगी, यही ऋष ऋण से हमें मुक्त होने का अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे बीच डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं। सर भारतीय राजनीतिज्ञ और राज्यसभा के एक माननीय सदस्य हैं। वर्तमान में मई 2020 से सर भाजपा के राज्य महासचिव का कार्य सुरुचि रूप से संभाले हुए हैं। इससे पहले सर ने 2016 में भाजपा झारखंड में राज्य अध्यक्ष और 2013 में भाजपा झारखंड में राज्य सचिव रहे हैं।
सरला बिरला पब्लिक स्कूल और सरला बिरला विश्वविद्यालय को आज इस मुकाम में पहुंचाने में सर का योगदान अतुलनीय है। सर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी हैं और सर ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान में सदैव अग्रिम भूमिका निभाई है। मैं निवेदन करूंगी सर को कि वो सभा को संबोधित करें। सरला बिरला विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र द्वारा आयोजित और साथ में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण जिला के सहयोग से आयोजित आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय आलोक कुमार जी, मंच पर विराजमान हमारे सरला बिरला विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर जगन्नाथन सर, मंच पर विराजमान सरला बिरला विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रोफेसर गोपाल पाठक जी, मंच पर विराजमान KSAS लखनऊ के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी जी और मंच पर विराजमान भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र सरला बिरला विश्वविद्यालय की संयोजिका डॉक्टर नीलिमा पाठक मैडम और यहाँ सभा मंडप में उपस्थित साईनाथ विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर SP अग्रवाल जी, NTPC के GM RV सिंह जी, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के एक्स वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय सिंह जी और विश्व हिंदू परिषद के झारखंड प्रांत के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान देवी सिंह जी, यहाँ उपस्थित झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और राज्य के विख्यात शिक्षाविद श्री VN पांडे जी, यहाँ सभा मंडप में उपस्थित राय यूनिवर्सिटी के कुल सचिव डॉक्टर अमृता मजुमदार, YVN यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पोद्दार जी, भारतीय जनता पार्टी रांची ग्रामीण के अध्यक्ष धीरज महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक आदरणीय गणेश मिश्रा जी और इस नगर के विक्रमादित्य नगर के माननीय संघ चालक शंकर साहू जी और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजन में जिन्होंने अपनी भूमिका संयोजक के रूप में निभाई है, ऐसे हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव और वर्तमान में डीन डॉक्टर विजय कुमार सिंह और अमित चरण जी और यहाँ उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकागण, छात्र छात्राएं और इस क्षेत्र से आए हुए हमारे नागरिक बंधु और भगिनी। आज के कार्यक्रम का वैसे तो मुझे विषय प्रवेश कराना था, लेकिन हमारे पूर्व के वक्ताओं ने मुझे लगता है कि ये कार्य ठीक से कर दिया है। अब उनसे आगे बढ़ करके मेरे लिए बहुत कुछ विषय प्रवेश के रूप में कहने को नहीं है। हम सभी यहाँ बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपने इस जीवन काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र पे श्रीमान आलोक जी को आज सुनने का हमें अवसर मिला है। हम वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सभी से इस सभा मंडप में उपस्थित
सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक आप जब आलोक जी को सुनेंगे तो ये आपके जीवन को बदल देने वाली एक घटना होगी। मैंने वर्षों पहले इस विषय पे आलोक जी को झारखंड के राजभवन में एक बार सुना था और उनके कहे गए एक एक शब्द मुझे आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तो ये एक जीवन बदल देने वाली घटना साबित होगी, इसलिए बहुत ध्यान से मनोयोग से भाई साहब का संबोधन हम सब सुनेंगे। दीनदयाल जी के जीवन को जब हम देखते हैं तो उनके जीवन को कुल 3 भागों में बांट करके हमें देखना चाहिए। पहला, उनके जीवन का वो हिस्सा जो एक अभावग्रस्त भारतीय छात्र के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अभाव के बाद, सभी प्रकार की परेशानियां, अड़चन के बाद संघर्ष करके कैसे एक भारतीय छात्र अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा और अपनी बुद्धि के शक्ति के बल पे एक बहुत सफल विद्यार्थी के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करता है। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके जब वो सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तो उस समय भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक लेखक के रूप में अपनी प्रतिभा से सबको चकाचौंध कर देता है। और अपने जीवन के तीसरे भाग में जब वो राष्ट्र की जरूरत को समझते हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से राजनीति के क्षेत्र में न चाहते हुए भी प्रवेश करता है तो अपने 17-18 साल के इस कालखंड में एक ऐसी छाप छोड़ता है जिसका दूसरा कोई मैच आपको नहीं मिलेगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उस कालखंड में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा किए गए कार्य की बराबरी कर सके। 1951 में जनसंघ की स्थापना के बाद 1952 में पहले अधिवेशन में ही भारतीय जनसंघ का जो वैचारिक पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में, उसे भारतीय जनसंघ के त्रिमुखी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। और उसमें उन्होंने पहली बार भारत के किसी राजनीतिक दल के लिए विचारधारा के आधार पर राजनीतिक कार्य आगे करेगी ये तय किया। विचारधारा के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनसंघ आगे काम करेगा, ये उनके उस संबोधन से तय हो गया। भारतीय जनसंघ के त्रिमुखी सिद्धांत में उन्होंने अखंड भारत की बात कही और उन्हीं के शब्दों में मैं दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि अखंड भारत एक विचार नहीं, विचार पूर्वक लिया गया संकल्प है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अखंड भारत का एक संकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में पहली बार भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक कल्पना प्रस्तुत की। भारत केवल गाय, गीता, गंगा या गंगा के मैदानी क्षेत्रों की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की जो संस्कृति है, सुदूर पूर्व में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल हो या पश्चिम में गुजरात हो, दक्षिण में केरल, तमिलनाडु हो या उत्तर में कश्मीर हो, संपूर्ण भारत के भूखंड की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, सांस्कृतिक पहचान है, उससे हमारे राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। ये दूसरे सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और भारत की संस्कृति के बारे में तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा कि भारत कोई उपासना पद्धति से निर्मित संस्कृति का देश नहीं है, हमारी एक विशेष संस्कृति है। और हमारे देश में कई प्रकार की उपासना पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के रूप में एक अलग पहचान है हमारी, जो उपासना पद्धति से आगे बढ़ के है। उदाहरण के रूप में हमारे सामने
कबीर, रसखान, जायसी जैसे लोग हैं जिन्होंने इस भाव का प्रतिनिधित्व किया। तो अखंड भारत, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश की एक विशिष्ट संस्कृति, इस विषय को लेकर के राजनीति करने वाले दल के रूप में भारतीय जनसंघ की भूमिका तय की दीनदयाल जी ने। बाद में एकात्म मानव दर्शन और वो सारा विषय आया जो भाई साहब के संबोधन में हम सब सुनने वाले हैं। तो अपने जीवन के तीनों भाग में इस देश पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले एक व्यक्ति की जयंती आज हम सब यहां मना रहे हैं। और मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं, हम सबों के लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, जो पिछले अपने स्थापना काल से विश्वविद्यालय मना रहा है, प्रोफेसर गोपाल पाठक सर ने शुरू किया था इसको। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज आलोक जी हमारे बीच में हैं। हम सभी उनको ध्यान से सुनेंगे। मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं, ये आपके जीवन को बदल देने वाली घटना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और जैसे वर्मा सर ने कहा, आज हम सौभाग्यशाली हैं और आज हमारे लिए विशेष क्षण है कि हमारे बीच श्री आलोक कुमार जी उपस्थित हैं, जो वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक प्रख्यात अधिवक्ता के रूप में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने सेवाएं दी हैं। विद्यार्थी जीवन से ही वे नेतृत्व और संगठन क्षमता के धनी रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष बनने से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भारतीय जनसंघ व भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों तक उन्होंने सदैव समाज और राष्ट्र के हित में कार्य किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन की वैधानिक लड़ाई से लेकर अनेक सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर उन्होंने भारतीयता और सनातन मूल्यों की रक्षा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे दधीची दान समिति जैसे मानवीय सेवा कार्यों में भी जुड़े हुए हैं, जहां अंगदान और शरीर दान को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही वे भारतीय चित्र साधना तथा भारत प्रकाशन जैसे संस्थानों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और विचारधारा के प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, विद्वान, चिंतक और कर्मठ नेतृत्वकर्ता श्री आलोक कुमार जी का हम सब हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। सर, आप अपने मार्गदर्शन की हम आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी आत्मनिर्भरता एवं अंत्योदय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा जी राज्यसभा के सांसद भी हैं, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ के अध्यक्ष प्रांत के श्री चंद्रकांत रायफत जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री जगन्नाथन जी, डॉक्टर गोपाल पाठक जी, श्री आलोक द्विवेदी जी, डॉक्टर नीलिमा पाठक जी, भाइयों और बहनों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस है और उनके बारे में देश अब तो जानने लगा है। उनका जीवन ऐसा था जिसमें से कोई प्रतिभा उपजे, फले, ऐसा मौका नहीं था। उनकी माताजी परिवार के कुछ विषयों के कारण अपने पिता के यहाँ आके रहने लगी थी। एक झोपड़ी थी,
मैंने उस झोंपड़ी का चित्र देखा है। बारिश आए, तेज हवा आए तो वो उड़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं लगता था। बारिश का पानी अंदर नहीं आएगा, ऐसा नहीं लगता था। वहां दीनदयाल जी का जन्म हुआ। परिवार में गरीबी थी, केवल कुछ महिलाएं थी परिवार में। दीनदयाल जी के पिताजी तो किसी और जगह पे काम करते थे। घर के वातावरण में भी थोड़ा आपस में अनबन होती थी। दीनदयाल जी 3 साल के थे तो पिताजी का देहांत हो गया। वो 7 साल के हुए, मां का देहांत हो गया। वो 9 साल के हुए तो उनको पालने वाले नाना का देहांत हो गया। ऐसा 2 बातें उनके जीवन में, निकट जनों का निरंतर देहांत होते जाना और 2 साल 3 साल में ऐसी परिस्थिति होना कि इसके यहां है, अब उनके यहां रहना पड़ेगा, अब वहां रहना पड़ेगा। दीनदयाल जी 9 साल के हो गए तब किसी को ध्यान में आया कि इनको स्कूल जाना चाहिए। तो 9 साल की उम्र में एडमिशन कराया उनका, और उनकी जो 10वीं तक की पढ़ाई हुई उसमें भी लगातार स्कूल और नगर बदलता रहा। यहां रहे, वहां गए। 10वीं की परीक्षा उन्होंने सीकर से दी। अजमेर बोर्ड था, बहुत बड़ा प्रदेश था। रिजल्ट आया तो ऐसे दीनदयाल जिनको पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, 2 भाइयों को किताबों का एक ही सेट होता था। दीनदयाल जी ने तय कर लिया था कि मेरा भाई कमजोर है पढ़ाई में, दिन में ये पढ़ेगा, ये सो जाएगा, तब मैं पढ़ूंगा। और ये भी तय कर लिया था कि रात में बत्ती जलाऊंगा तो नींद खराब होगी, मैं लालटेन की रोशनी में पढ़ूंगा। और पढ़ाई के दिनों में जब परीक्षा आने वाली थी तो उनके एक संबंधी बीमार हो गए, गांव में इलाज नहीं था, लखनऊ में ले जाया गया। साथ कौन जाए, कोई तैयार नहीं था। दीनदयाल जी उनकी सेवा के लिए गए थे। तो परीक्षा के पहले के 1-1.5 महीने में स्कूल भी नहीं गए थे। पर जब परीक्षा हुई तो वो पूरे अजमेर बोर्ड में प्रथम आए थे। वहां के राजा ने उनको बुलाया, तब भारत एक नहीं था, बहुत सारे राजा थे। सीकर के राजा ने बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम प्रथम आए हो, तुमने मेरे राज्य का नाम बड़ा किया है, बताओ दीनदयाल मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। राजा पूछ रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूं। बालक के घर में निर्धनता थी, अभाव था, पर बालक के मन में गरीबी नहीं थी। दीनदयाल जी ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहा, आप राजा हैं, आप विष्णु के अवतार माने जाते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब तो भगवान कर ही रहे हैं। आप कल्पना करिए, राजा से तो मांगने में कोई बुरा नहीं होता था, पर उन अभावों का बालक भी अंदर से कितना समृद्ध था कि राजा से कुछ मांगा नहीं, आशीर्वाद दीजिए। एक गोल्ड मेडल दिया राजा ने, 250 रुपए दिए। उस समय 250 बहुत होते थे।
और कहा जब तक पढ़ोगे 10 रुपया महीना स्कॉलरशिप दूंगा। मैं उनके जीवन के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा अभी, पर 3-4 घटनाएं जरूर बताऊंगा जिससे आपको मालूम ध्यान में आए कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पिलानी में बिरला जी के स्कूल में ही पढ़ने आ गए थे और जब परीक्षा हुई तो फिर से प्रथम आए थे। सेठ बिरला उनके स्कूल में गए थे मिलने के लिए और उन्हें कहा कि बोलो मेरे यहां नौकरी करोगे। अब बिरला जी के यहां नौकरी, पर दीनदयाल जी ने नौकरी का विचार नहीं किया था। वो तो देश की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने बिरला जी को कहा मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। बिरला जी ने कहा ठीक है, जीवन में कभी भी लगे कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूं तो मेरे यहां काम करने के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बीए हो गई, एमए की परीक्षाएं आ गई। घर में कोई 10वीं से ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था। सबकी दृष्टि इन पे थी, ये बालक दीनदयाल ये हमारा नाम ऊंचा करेगा, बड़ी नौकरी करेगा, बड़ी कमाई करेगा, हम आनंद बनाएंगे। पर इनकी एक कजन जिनसे बहुत स्नेह था बीमार हो गई और कहा पहाड़ पे ले जाना पड़ेगा, सैनिटोरियम में रखना पड़ेगा। दीनदयाल जी ने कहा मैं साथ जाऊंगा, ये अकेले अपना ध्यान नहीं रख सकती। घर के लोगों ने कहा कि तू नहीं जाएगा, तेरी परीक्षाएं हैं, एमए की है, फाइनल की, हम इसकी इंतजार कर रहे हैं। पर एमए की उपलब्धि से ज्यादा माना उन्होंने संबंधों को। वो गए, इलाज करवाया, सेवा टहल की, वो बची नहीं, देहांत हो गया, एमए की पढ़ाई छूट गई, छात्रवृत्तियां बंद हो गई, मानो सब तरफ एक तरह से अंधेरा आ गया। पर उनको संतोष था कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, नहीं बची, ये ईश्वर इच्छा थी। एक सिविल सर्विस का मौका आया, आवेदन किया, परीक्षा में बुला लिया गया। उस समय इंटरव्यू में अंग्रेज का राज था, सबको पैंट कोट टाई लगा के जाना पड़ता था। इनके पास तो थी नहीं, पैसे भी नहीं थे, पैसे उधार लिए, दर्जी से कहा कि सिल के तैयार करो, इंटरव्यू है। इंटरव्यू के पहले दिन गए तो उसने कहा भैया सिली हुई नहीं है। कहने लगे ठीक है, जैसा मेरा भाग्य। धोती कुर्ता पहनकर इंटरव्यू के लिए चले गए। बाकी सब तो बहुत तैयार होके आए थे, चमक दमक रहे थे। एक जना अंदर जाता था, बाकी बाहर इंतजार करते थे। तो जो बाहर इंतजार करते थे उन्होंने अपना समय इस पंडित की मजाक उड़ाने में लगाया। धोती कुर्ता पहनकर आए, चोटी भी रखी है, ये करेंगे नौकरी। मजाक उड़ता रहा। इनकी भी बारी आ गई, बुला लिया। जाऊं कि नहीं जाऊं ऐसा मन में उहापोह था। नहीं जाऊंगा तो घर में नाराजगी होगी, ऐसा सोच करके चले गए। इंटरव्यू हो गया, कोई आशा तो नहीं थी, पर परिणाम आया तो लिस्ट में सबसे ऊपर इनका नाम था। कुटुंब ने कितनी खुशी मनाई होगी। हमारे घर में कोई सिपाही आ जाता है तो हम डर जाते हैं, ऐसा उनका घर। कानूनगो के यहां जाते हैं, तहसीलदार के यहां जाते हैं, अंदर पैर नहीं पड़ता है। अब हमारा दीनदयाल
ये तो अब बनेगा बड़ा अफसर, कोठी होगी, घोड़ा होगा, सवेरे के समय थानेदार आके इंतजार करेगा कि साहब बाहर आए। साहब बाहर आएंगे, हाथ में एक डंडा भी होगा छोटा, घोड़े पर बैठ करके इंस्पेक्शन करने जाएंगे, सबको बताएंगे हमारा दीनदयाल देखो। दीनदयाल जी तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन चुके थे, शाखा भी गए थे, शाखा में ध्वज प्रणाम किया था। यहां हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और उसमें कहते हैं पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, भारत माता की जयकार बोलकर कहते हैं हमारा ये शरीर मां तेरे काम में आए, आखिरी क्षण तक आए और तेरे काम में ही गिरे। ये प्रार्थना भी की थी, बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, गंभीरता से की थी दीनदयाल जी ने। और एक बौद्धिक सुना था भाषण भाऊराव देवरस जी का। उस भाषण में भाऊराव ने एक सवाल खड़ा किया था, हमारे देश की ये हालत क्यों है? जितने अंग्रेज आए हैं, अगर ये एक गड्ढे में थूक दें तो ये सारे बह जाएंगे। ये हम पे राज करते, हम इनके गुलाम हैं। हमारा नगर का सेठ अगर सड़क पर से फुटपाथ पे जा रहा हो, उधर से कोई अंग्रेज चमड़ी का चपरासी आ जाए तो उस सेठ को उतर के पगडंडी से फुटपाथ से हाथ जोड़कर तब तक खड़े रहना पड़ता है जब तक वो निकल नहीं जाए। क्यों? और भाऊराव ने कहा था कोई बाहर वाला आकर ठीक नहीं करेगा, हमको करना है। और ये क्लब की तरह से एक साइड जॉब, साइड टास्क नहीं है, ये पूरे जीवन भर करने का एकमात्र जरूरी काम है। कौन कर सकता है, ये सुना था। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आने के बाद में इनके मन में भाऊराव देवरस के ये शब्द कानों में लगातार गूंजने लगे, कौन करेगा? संघ के कार्यालय में गए, 3 दिन तक उआप हो रहा, 3 दिन तक चर्चा होती रही। 3 दिन के बाद में संकल्प हो गया, निर्णय हो गया। मामा को पत्र में लिखा, मामा ये देश अपने कुछ बच्चों को चाह रहा है, भारत मां को हमारी जरूरत है। अफसर बनने के लिए सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, विवाह करने के लिए सब युवक करते हैं, बच्चे करते हैं, परिवार करते हैं। कुछ को तो वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा, कुछ को लिए देश को लगना पड़ेगा। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, इन सब चीजों से संन्यास्त होकर के मैं अपने समाज को संगठित समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा। उनको लखीमपुर भेज दिया गया। एक दिन उन्होंने अपने साथी को बुलाया, एक कागजों का थैला दिया और कहा बाहर जाकर इनको आग लगा दो। साथी ने बाहर जाकर कागज देखे, 10वीं में राजस्थान बोर्ड में प्रथम आए थे, उसका सर्टिफिकेट था, महाराजा का प्रशस्ति पत्र था। 12वीं में फर्स्ट आए थे,
बिड़ला जी का सर्टिफिकेट था, पत्र, उसका सर्टिफिकेट था, बीए का, एमए का थे, कागज तो थे दीनदयाल जी के। लालच इनको हो रहा था, अंदर आए और कहा दीनदयाल जी इनको क्यों आग लगानी है, रखे रहने दीजिए। दीनदयाल जी कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने सिर भी उठा के नहीं देखा, करते करते बोले किसके काम आएंगे भैया, ये मुझे नौकरी दिला सकते हैं, वो मुझे करनी नहीं है, ये मुझे यश दिला सकते हैं, सम्मान, पर भैया जब कोई देश का काम करता है तो सफलता सबकी साझी होती है, और अगर जय जयकार होनी हो तो वो भारत माता की जय सुनेंगे, मैं कभी दीनदयाल की जय सुनूंगा नहीं। थोड़े खड़े होकर आदेश के स्वर में बोला, तुमसे जो कहा है करो, इन कागजों को जला दो। कागज जला दिए गए, एक बाल्टी पानी से उनको बहाया गया कि उड़ते न रहें। दीनदयाल जी की ये एकमात्र संपत्ति थी, वो भी नहीं रही, अकिंचन हो गए। संघ के प्रचारक के रूप में काम किया है। जब हम देश का काम करते हैं तो काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम तो पूजा का काम होता है। जो कुछ भी कर्तव्य के रूप में सामने आता है वो छोटा और या बड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो भगवान की पूजा के रूप में किया जाता है। तो उस समय 2 अखबार शुरू हुए थे, एक पांचजन्य था, हर हफ्ते निकलता था। दीनदयाल जी को ये कहा कि आप इनके प्रबंध निदेशक जैसे काम करो। अब उनके जिम्मे ऑफिस संभालना नहीं था, मशीन चलाना नहीं था, पर एक दिन शाम को मालूम पड़ा कि बिजली चली गई है, कल सवेरे अंक निकलना है, पता लगवाया तो रात में नहीं आएगी। संपादक ने कहा अब क्या करें, बिजली नहीं आएगी तो कैसे होगा। और इसलिए सबको लगा कि यह तो नहीं हो सकता। दीनदयाल जी ने उनकी बात काटी नहीं, कहा अच्छा नहीं हो सकता, चलो एक बार देखते हैं। तो देखने गए तो जिस चक्रे से घूमने से छपता था उसमें एक हैंडल भी लगा था। तो उन्होंने कहा यह हैंडल क्यों लगाया है, तो बताया कि बिजली नहीं हो तो इससे चल जाएगा। दीनदयाल जी ने कहा अच्छा कागज रखो देखते हैं। कागज रखे गए, दीनदयाल जी ने हैंडल चलाना शुरू किया, अखबार छपना शुरू हो गया। लोगों को लगा कि जरा चीजों को समझ रहे हैं। हैंडल घूमता रहा 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, सबको समझ में आया। देख नहीं रहे, बिजली नहीं है, सवेरे जाना है, खुद छाप रहे हैं। फिर सबने कहा कि हम बारी लगाते हैं, हम छापेंगे, समय पे अंक छपेगा। लोगों ने हैंडल चलाना शुरू किया। दीनदयाल जी को प्रार्थना की कि आप जाकर सोइए, हम पूरा करेंगे काम को। दीनदयाल जी ने कहा कि आप लोग भी जागी रहे हो, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। रात भर साथियों के साथ बैठे रहे, हैंडल घूमता रहा। सवेरे अंक समय पर निकला और गया। ऐसे कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, अखबार को फोल्ड करके टिकट चिपकाने का काम करने वाला नहीं आया,
तो लोगों ने देखा कि दीनदयाल जी नीचे चटाई पर बैठ करके उनको फोल्ड करके टिकट चिपका रहे हैं। जो रेल के डिब्बे में अंकों के पार्सल छोड़कर आया था नहीं आया, तो साइकिल के कैरियर पे रख के छोड़ने जा रहे हैं। कोई काम छोटा नहीं है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जितना काम होगा करूंगा, जहां कम वहां हम के मन से करूंगा, पर काम उत्कृष्ट होगा, काम पूरा होगा। आप में से जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ी होंगी, और उन फंडामेंटल ड्यूटीज में है टू अचीव एक्सीलेंस, श्रेष्ठता प्राप्त करना। वैसा श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयत्न दीनदयाल जी के सब कामों में था। उनकी जीवनी के बारे में मैंने जितना जिक्र करना था थोड़ा किया है। उनके जीवन का कुछ कर्तृत्व आपके ध्यान में आया होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो ट्रेन में निकले, पटना पहुंचना था। सवेरे उस दिन ट्रेन में एक लाश मिली। उस लाश को किसी ने पहचाना नहीं। स्टेशन पे लाके जमीन पे रख दिया कि सवेरे पता करेंगे। पास में शाखा लगती थी। शाखा के लोगों के लौटने का रास्ता स्टेशन के ऊपर से जाता था। उन लोगों ने वो लाश देखी, उत्सुकता के मारे चेहरा देखा। फिर उसमें से एक जना चिल्लाया, अरे ये तो दीनदयाल जी हैं, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हत्या, ट्रेन से बाहर शव का मिलना, स्टेशन पे लाके रखना लावारिस की तरह। पूरे देश में समाचार फैल गया कि दीनदयाल जी की हत्या हो गई। पूरा देश जुटा वहां पर। शव को दिल्ली लाया गया। अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार से जब लौटते हैं तो आपको एक छोटा सा तिनका या टुकड़ा दिया जाता है, उसको तोड़ते हैं, उसको पीछे गिरा देते हैं। तिनका तोड़ना माने संबंध तोड़ना। दीनदयाल जी एक देह थे, वह देह नहीं रही, उसका अंतिम संस्कार हो गया। हम उस देह से संबंध विच्छेद कर रहे हैं। तो ऐसा करके सब लोग आ गए। पर दीनदयाल जी केवल देह नहीं थे, उन्होंने भारतीय शास्त्रों का और दुनिया की स्थिति का बहुत गहरा अध्ययन किया था। यूनिवर्सिटी में नहीं किया था, रिसर्च स्कॉलर होकर नहीं किया था, यात्रा करते हुए, काम करते हुए, भारतीय जनसंघ के महामंत्री और बाद में अध्यक्ष रहते हुए, पैसेंजर ट्रेन में सफर करते थे। जब ट्रेन चलती थी तो वो पढ़ते थे, लिखते थे, और हर स्टेशन पे रुकती थी तो बाहर आकर कार्यकर्ताओं से बात करते थे। ऐसा अध्ययन करके, पर गहरा अध्ययन करके 1964 में उन्होंने आकर के 4 व्याख्यान दिए। उसका नाम है एकात्म मानववाद। पहले दिन उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम और आप क्या चाहते हैं, सब मनुष्य क्या चाहते हैं। तो ये सबको मालूम है कि मनुष्य सुख चाहता है, प्रसन्नता चाहता है,
और ये सुख चाहते हैं तो सुख मिले, इसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए। जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, एक ही स्थान पे रहने लगा, गांव बस गए, कॉलोनियां हो गई, तो सुख कैसे मिले इसकी खोज में उसने अपने में से किसी एक को राजा बना दिया। ये राजा है, इसके पास में अधिकार है, ये उस अधिकार का उपयोग दुष्टों के दमन के लिए करेगा, सज्जनों की रक्षा के लिए करेगा और समाज सुख से रहेगा। आपको मालूम है कि जब भारत आजाद हुआ तो इस देश में अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा राजा राज करते थे। राजा अच्छा भी हो सकता था। हम लोग तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम जैसे राजा की कल्पना करते हैं। राजा लापरवाह भी हो सकता था, राजा क्रूर भी हो सकता था। नाभा के महाराजा थे, तो उन दिनों चीफ जस्टिस भी महाराजा ही हुआ करते थे, तो अपीलें उनके पास आती थी। अब अपीलों में दोनों पक्षों को सुनना लंबा और फैसला लिखाना ये उनके मन का काम नहीं था। तो वो ये करते थे कि सारी अपीलों को एक मेज पे रखवाते थे, फिर कुछ कर्मचारी उन सब अपीलों को नीचे गिरा देते थे, फिर वो थोड़ा अगड़ बगड़ कर देते थे, अगड़ बगड़ करके 2 ढेरियां लगवा देते थे, और फिर राजा ऐसे करता था, ऐसे करता था, ऐसे करता था, सोचता था और किसी एक गड्ढे पर हाथ रख देता था। तो जिस पे हाथ रखा वो अपीलें मंजूर हो गई, बाकी डिसमिस हो गई। ऐसे भी राजा थे। एक मुगल बादशाह ऐसे थे जिनको आनंद किसमें आता था, तो वो जाकर के नदी के किनारे अपना शामियाना लगवाते थे, मांस वगैरह पकड़ा होता था और उनको एक्साइटमेंट मिलता था, उनको थ्रिल मिलता था, उनको आनंद मिलता था कि किसी अपराधी को लाया जाए और एक चाकू या कटार लेकर के उनके सामने उसका शरीर उधेड़ दिया जाए, खाल उतार ली जाए। ये जो दृश्य की क्रूरता थी, उसका चिल्लाना था, इस सब में से उसको आनंद आता था। तो वो पार्टी के टाइम में ऐसा कुछ लोगों की खाल उधड़वाता था, उससे थ्रिल प्राप्त करता था, भोजन करता था, यह उसका मनोरंजन था। समाज को लगा कि ये राजा, ये तो ठीक नहीं हो रहा है काम, राजा बुरा भी होता है, तो क्या करो, तो सत्ता प्रजा को सौंप दो। तो फिर प्रजातंत्र आ गया। इंग्लैंड में आया पहले, भारत में पुराने समय में प्रजातंत्र था, पर उसमें वोट देने की ये पद्धति नहीं थी। और लोगों से कहा कि भाई राजा का बेटा राजा शासन करेगा ऐसा नहीं है, तुम चुन लो। तो एक छोटे गांव में, एक छोटे स्कूल में, स्कूल के छोटे कमरे में, एक छोटे बूथ में एक छोटी पेंसिल से जाकर के निशान लगा के डिब्बे में गुप्त रूप से डाल दो, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो राजा हो जाएगा 5 साल के लिए। और अगर 5 साल में अच्छा काम करेगा तो दोबारा बना लेना, 5 साल में अच्छा काम नहीं करेगा तो बदल लेना। अब तो सुखी हो, खुद बनाते हो, खुद बिगाड़ते हो। पर जिस समय यह प्रजातंत्र पनप रहा था, उसी समय यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, भाप की शक्ति, स्टीम की, और उस शक्ति से
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़े 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 कारखाने खुल गए, मास स्केल पर उत्पादन होने लगा, कंज्यूमर गुड्स की अनिर्बाध उत्पत्ति, पर उसमें प्रॉफिट्स का कंपटीशन। मैं मालिक हूं, ये मजदूर हैं और ये मजदूर मेरे लिए काम करें, मेरा मुनाफा अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक में इनको कम से कम दूंगा तो मुझे पैसा बचेगा ना। तो जो मजदूर अपने हाथों की कमाई से इस सब चीजों का निर्माण करता था, लोकतंत्र होने के बावजूद भी उसकी दशा अच्छी नहीं थी, उसकी तनख्वाहें कम होती थी, उसके घर छोटे होते थे, उसके जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी। तो ये प्रजातंत्र में तो सुख नहीं मिल रहा है भाई, कुछ और काम करना पड़ेगा क्या, कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा क्या। तो फिर ये लगा कि नहीं नहीं, ये जो उत्पादन के साधन है, ये फैक्ट्रियां हैं, ये फैक्ट्रियां किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की है, वो खून चूसता है, इसलिए ये सब छीन लो, छीन के सरकार को दे दो, सरकार चलाएगी, मनुष्य सुखी रहेगा। तो सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, रूस में, चीन में सरकारें पलट करके और ये कहा अब मजदूर की तानाशाही है, अब मजदूर का राज है। अब सबको खाना मिलता था, सबको काम मिलता था, सबको कपड़ा मिलता था, सबके घर सिर पे छत थी, तो लगा कि अब तो आनंद होना चाहिए। पर उस कम्युनिज्म में अपने मन की बात कहने की आजादी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। राजा साहब ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा अपने अध्यक्ष को या महामंत्री को बता नहीं सकते थे। लोगों को लगा दम घुट रहा है, हमको बोलने की आजादी चाहिए, हम घुड़साल के घोड़े नहीं है, हम मनुष्य हैं, हमारा बुद्धि है, हम कहेंगे अपनी बात को। तिनानमेन स्क्वायर चीन का हजारों हजारों छात्र तोपों के सामने खड़े हो गए और विरोध किया। रूस भी 13 हिस्सों में बंट गया। सुख नहीं मिल रहा भाई, न राजा से मिला, न लोकतंत्र से मिला, न समाजवाद से मिला, और मैं कहूंगा कि आज बाजारवाद से भी, कंज्यूमरिज्म से भी वो सुख नहीं मिल रहा। क्या करें? सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो, पर ये व्यवस्थाएं तो ठीक नहीं है। ये दीनदयाल जी का पहले दिन का भाषण था। दूसरे दिन दीनदयाल जी ने ये कहा कि इन लोगों ने अधूरा अधूरा विचार किया है। कम्युनिज्म पेट का विचार करता है, पेट भरा होना चाहिए। लोकतंत्र मन और बुद्धि को कहने की छूट देता है। राजा लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। क्या मनुष्य केवल पेट है? क्या मनुष्य केवल बुद्धि है? मनुष्य क्या है? मनुष्य का विचार करोगे तो उसके सुख का विचार ध्यान में आएगा। और इसके लिए व्यक्ति को भूख लगती है, उसको मौसम के अनुसार कपड़ा भी पहनना होता है। संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षितम किम न करोति पापम,
भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता। एक बड़े ऋषि थे, नाम नहीं ले रहा हूं, अकाल पड़ गया, कहीं भोजन नहीं था, आंतें सिकुड़ गई, कहीं जा रहे थे, एक झोंपड़ी थी, झोंपड़ी खुली थी, उसमें कुत्ते का मांस पका हुआ रखा था, मालिक नहीं था, अंदर गए, दरवाजा बंद किया, मांस खाने लगे, कुत्ते का मांस। इतने में मालिक आ गया, इनको देखा, तुम ऋषि हो, भगवा पहनते हो, चोरी से खा रहे हो कुत्ते का मांस, ये धर्म है क्या? ऋषि ने उसको डांट कर कहा, तू चुप रहे, तेरे को धर्म का नहीं पता है। शरीर रहेगा तो धर्म रहेगा, इसलिए शरीर की रक्षा भी धर्म है। तो मनुष्य का शरीर ही है, पर क्या मनुष्य केवल शरीर है? इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है कि नहीं? तो एक युवक था, अच्छे घर का था, एक लड़की से मित्रता हो गई, दोनों ने विवाह करने का प्रस्ताव किया, घर वाले मान नहीं रहे थे, 4-5 साल प्रतीक्षा करना पड़ा, प्रतीक्षा करी, घर वाले मान गए, शादी हो गई, और शादी के बाद में वो गोवा गए। समुद्र के किनारे एक होटल, खिड़की में से समुद्र दिखता है, सूर्य का उगना दिखता है, आसमान लाल हो जाता है, सुंदर, हल्की बूंदें पड़ रही हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं, आती हैं, नाचती हैं, चाय बना लिए बिस्किट से। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद में मिलन हुआ है। उसे कहते कि एक जरूरी काम है, 10 करोड़ का फायदा होगा, आ जाओ। तो वो कहता कि 10 करोड़ की क्या बात है भाई, मैं किसी भी कीमत पर किसी भी कारण से नहीं आ सकता हूं। पर मानो खबर आ जाए, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, कुछ घंटे रहेंगे बस। क्या होता है? समुद्र, वर्षा, सूर्योदय, चाय, प्रेयसी, किसी चीज का आनंद नहीं बचता। कुछ घंटे रहेंगे, एयरपोर्ट पे फोन करता है, फ्लाइट कब है? वो कहते हैं 4 घंटे बाद ही तो है। 4 घंटे? क्या हुआ भाई, सारा आनंद कहां गया? तो मनुष्य का मन भी होता है एक, ये मन स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति को सुख रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है तो व्यक्ति को सुख रहता है। दीनदयाल जी ने कहा कि शरीर भी है, मन भी है, एक तीसरा भी एलिमेंट है। हमने सबने सुना है, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने कृष्ण को कहा मेरे रथ को दोनों के बीच में ले चलो। रथ बीच में गया, अर्जुन ने ऊपर खड़े होकर देखा, कौन है? भीष्म पितामह है, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे गुरु कृपाचार्य हैं, ये 100 कौरव मेरे भाई हैं, मामा साले सब रिश्तेदार परिवार, 18 अक्षौहिणी सेना, ये सब की सब मारी जाएगी। मैं राज्य के लिए, इनके खून से सने हुए राज्य के लिए युद्ध करूंगा। औ बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम कितना बड़ा पाप कर रहे थे, ऐसा सम्मोह होता है।
तो क्या होता है, तो अर्जुन का गांडीव उसके हाथ से गिर जाता है, उसके शरीर में पसीना आता है, वो खड़ा नहीं रह सकता है, वो रथ के पीछे वाले भाग में जैसे गिर गया हो ऐसा बैठ जाता है। ये सम्मोह कहां में आया, ये सम्मोह बुद्धि में आता है। तो व्यक्ति को शरीर है, व्यक्ति को मन है, व्यक्ति को बुद्धि है, और एक तत्व जो उसको सबसे जोड़ता है वो तत्व है आत्मा। इन चारों को मिलाओ और ऐसा रास्ता खोजो जिसमें केवल पेट ना हो, केवल दिमाग ना हो, सब चीजें हो। इन सबको मिला करके एकात्म विचार करोगे तो फिर मनुष्य सुखी होगा। ये दूसरी बात है। अब एक तीसरी बात है कि मनुष्यों का आपस में संबंध क्या है। तो छोटा बच्चा रहता है, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो उसको बहुत संबंधों का ज्ञान नहीं होता है, अपने संसार में रहता है। हमारे पवन वर्मा जी हैं, मान लो घर जाएं और पोता आए, गोदी में बैठे खेले, चश्मा उतार ले, ये क्या चश्मा वापस करो, वो क्या मारूंगा, फिर ये बताते हैं कि आईपीसी बदल के अब बीएनएस आ गया है, उसमें धाराएं बड़ों का अपमान नहीं कर सकते। एक है ना सीनियर सिटीजन्स का एक्ट, क्या कार्रवाई करते हैं, बहू को आवाज लगाते हैं, देखो कितना शरारती हो गया है। बच्चे को अधिकार है कि वो अपनी दुनिया में रहे और सारी दुनिया को अपने चारों ओर घुमाता रहे। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, एक दिन घर में आता है तो ऐसी झरीट लगी होती है गाल पे, क्या हुआ बेटा, तो वो कहता है मेरी दीदी को तंग कर रहे थे, मैं उनसे लड़ पड़ा। क्यों भाई, दीदी को तंग कर रहे थे तो तू क्यों लड़ा और मार खा के आया? इसलिए लड़ा ना कि अब उसका मैं थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसकी दीदी भी उसके मैं के अंतर्गत शामिल है। उसको लगा दीदी को तंग कर रहे हैं तो मैं ही तंग हो रहा हूं, ऐसा बड़ा होता है। फिर थोड़ा काम करने लगता है। एक दिन पूछते हैं दुकान पे नहीं जा रहे हो, कि नहीं आज दुकानें बंद हैं। क्यों बंद है? वो लाला जी की मृत्यु हो गई है। तो उस लाला जी से तुम्हारा कुछ लेन देन था क्या? नहीं था। कुछ उठबैठ थी? नहीं था। तो तुमने क्यों दुकान बंद कर दी? हमारे गांव के थे, अच्छे माने जाते थे। अब ये दुकान बंद इसलिए हुई कि उसका जो मैं है ये बढ़ करके उनमें शामिल हो गया गांव तक। और बहुत बार ऐसा मुझे लोग बताते हैं, विदेश में मिले, आदमी पंजाबी है, ट्रेन में सब बैठे हैं, वो उस कोने से सुनता है कोई पंजाबी में बात कर रहा है, तुसी पंजाबी हो जी? तो वो कहता है हाँ जी पंजाबी हूं। अच्छा, उठ के वहां चला जाता है। होता है कि नहीं अमेरिका में, इंग्लैंड में, बात करता है, कब आए हो, कहां रह रहे हो, अच्छा अभी घर ठीक करना है, लिया नहीं है, चलो हमारे घर ठहर जाओ। पंजाबी से आत्मीयता हो जाती है। आगे आगे बढ़ते हुए क्या होता है, तो आजकल वो एशिया कप हो रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि शायद
फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो जाए, तो उस दिन क्या होगा सच बताओ? सब कामों से छुट्टी, 5, 6, 8 लोग बैठ जाओगे, टीवी देख रहे हैं। शुभमन गिल ने छिक्का मार दिया, सोफे से उछलते हैं ना, चिल्लाते हैं, 40 साल के हो गए अभी भी चिल्ला रहे हो, कूद रहे हो। अरे शुभमन गिल ने छिक्का मारा है, हम जीतेंगे। आउट हो गया, मुंह से गाली निकलती है। 19वां 20वां ओवर आ गया, कोई भी जीत सकता है, सांस अटक जाती है। और फिर जो पिछले वर्ल्ड कप में एक बार हुआ था, लास्ट बॉल 5 रन, धोनी का छक्का, जीत गया भारत। टीम जीती दुबई में, तू क्यों नाच रहा है? इसलिए नाच रहा है कि जीत के उस क्षण में अपने शरीर के अंदर वह प्रत्येक देखने वाला व्यक्ति स्वयं पूरा भारत होता है। मैं भारत में जीता, ये मनुष्य के विकास की यात्रा है। ये मनुष्य के आनंद की यात्रा है। कुछ लोग बड़े नहीं होते, कितने भी बड़े हो जाएं, परिवार में रहते हैं पर अपने को बीच में रखते हैं। ऐसा जब मनुष्य का विकास होकर के पूरे समाज की चिंता करना ये हमको आ जाता है, तब हम ये मानेंगे कि हमने अपने मनुष्यत्व का विकास किया है और हमारा अपना विकास और आनंद भी सारे समाज के विकास और आनंद में निहित होता है। इसके साथ में एक ही बात और भी है। दुनिया में कुछ धर्म ग्रंथ ऐसा बताते हैं कि भगवान ने 6 दिन में पृथ्वी बना ली। 6ठे दिन उसने सबसे अच्छी मिट्टी ली, सबसे अच्छा पानी लिया और एक आदमी बनाया एडम, एक महिला बनाई ईव, और उनको कहा देखो ये जो प्रकृति है ना, ये सब प्रकृति मैं तुम्हें तुम्हारे आनंद के लिए सौंपता हूं। तो क्या होता है? तो समझ ये बनती है कि ये सारी प्रकृति हमारे आनंद के लिए है और हम मालिक हैं। तो फिर क्या करो? तो फिर खोदो नीचे तक, निकालो मिनरल्स को, उत्पादन करो, बनाओ। प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि हम मालिक हैं। इसका कुछ भी हो, हमारा आनंद, इसलिए हम मालिक हैं। मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली में यमुना नदी बहती है, जो कालिया नाग के समय था वो अब भी है। इतनी जहरीली है, उसके जल का आचमन करने की कल्पना नहीं हो सकती। उसमें स्नान करने से सारे शरीर में फुंसियां हो जाती हैं, उसमें मछलियां मर जाती हैं। वो नदी नहीं है, नाला बन गई है। दिल्ली की हवा इतनी दूषित है कि जब कभी वो वेरी सीवर क्वालिटी से बैड क्वालिटी में आ जाती है, बैड के बाद में कुछ और है, फिर आखिर में वेरी सीवर, तो जब वर्षा होती है और हवा साफ होती है तो दिल्ली की हवा सीवर नहीं रहती है, वो हो जाती है बैड। तब सब लोग एक दूसरे को मुबारक देते हैं, देखो कितना अच्छा हो गया, अब दिल्ली की हवा सुधर गई है, अब वो केवल बैड है।
और ये जो आसमान में एक परत थी ओजोन के लिए, वो भेद दी हमने। धरती के नीचे का पानी सारा खींच लिया हमने। तो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम है, एयर की प्रॉब्लम है, नदियों की प्रॉब्लम है, पहाड़ों की सुरक्षा की प्रॉब्लम है, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। भारत तो ये नहीं मानता है। भारत ये मानता है कि मनुष्य प्रकृति का भाग है और इसलिए वो प्रकृति से अपने जीवन के लिए प्राप्त करता है। प्रकृति दिव्य है, प्रकृति ईश्वरीय है, प्रकृति का स्वस्थ रहना ये आवश्यक है। तो हम जो शांति अंतरिक्षों को हम कहते हैं, तो शांति पृथ्वी भी कहते हैं, शांति वनस्पतियां भी कहते हैं। सब स्वस्थ रहे तो हमको पृथ्वी से कैसा लेना चाहिए? तो जैसे हम गाय से दूध लेते हैं, गाय का नुकसान नहीं होता। वी मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द नेचर, वी मस्ट मिल्क इट। जितना लेते हैं उतना वापस करते हैं। उस वापस करने को यज्ञ कहते हैं। वापस करने के बाद जो बचता है उसको यज्ञ शिष्ट कहते हैं। उस यज्ञ शिष्ट पर हमारा अधिकार होता है। और जो लेता है बिना वापस किए खाता है, उसके लिए गीता में एक शब्द है, स स्तेनो, वह चोर है। तो प्रकृति के साथ हमारी जो एक रूपता है, ये जो हमारा परस्परावलंबन है, हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वृक्ष सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्षों का जीवन हमारे पे निर्भर है, हमारा जीवन वृक्षों पे निर्भर है। ये जो परस्परावलंबन है एक दूसरे पर, इस परस्परावलंबन को समझ के अपने नदी के लिए, अपने पहाड़ के लिए, अपने पेड़ के लिए जो हमारे मनों में अगाध श्रद्धा है, वो इस कारण है, ये सिखाने के लिए है कि ये पृथ्वी, इसकी चिंता करो। ये जो गाय को पहली रोटी देते हो, वो ये इस भाव के लिए है कि संपूर्ण जीव जगत के साथ में ऐक्य करो। ये जो तुलसी को पानी पी करके, पानी दे करके और चुन्नी उड़ाते हो, ये इस बात के लिए है कि सारे वनस्पति जगत की चिंता करो। गाय को पहली रोटी, सास ससुर को नहीं, भगवान को नहीं, बच्चों को नहीं, गाय को, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी जितनी परिवार के लिए है उतनी ही गाय के लिए है, उतनी ही जीव जगत के लिए है, उतनी ही वनस्पति जगत के लिए है। ये तीन सूत्र, व्यक्ति का विकास परिवार, परिवार का विकास गांव, गांव का विकास प्रदेश, प्रदेश का विकास देश, देश का विकास राष्ट्र, विश्व। ये प्रकृति और पुरुष का संबंध और ये चतुर्दिक शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का, इन सबका विचार करके एक कर्तव्य प्रधान देश बनाना। आजकल बहुत अधिकारों की बात है, और अधिकारों की बात होने से क्या है कि अगर बच्चों को पिताजी से शिकायत है, पिताजी को बच्चों से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है, पत्नी को पति से शिकायत है, तो ये सारी शिकायतों के लिए कानून बने। लोग अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए परिवार के बड़ों को सुलह में नहीं डालते, वो पुलिस के पास जाते हैं, मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। अगर सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सबको अधिकार भी प्राप्त होंगे। इस आधार पर मनुष्य का सुख प्राप्त हो, ऐसा ढांचा बनना, पहले अपने देश में बनना।
हमको सबको ध्यान है कि अकेला भारत ही है जो भारत को पिता नहीं मां कहता है। तो हमारी सबकी एक मां, हम सब उसके पुत्र, एक समाज, एक राष्ट्र, एक मन, एक सी भावना, मिलजुल करके परस्पर संपन्नता के लिए काम करना, परस्पर धर्म के लिए काम करना, परस्पर संस्कार के लिए काम करना और ऐसे सुख और आनंद की साधना करना जो आता जाता नहीं है। डायबिटीज का आदमी ज्यादा मिठाई खाता है, उसको अच्छी लगती है, थोड़ा और बाद में बीमार होता है। सुख ऐसा होता है बहुत बार कि सुख और दुख एक ही सिक्का है। उछालो, सुख आया, अच्छा लगा, उसके दूसरे हिस्से में दुख है ना। ऐसे सुख की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे आनंद की बात नहीं कर रहा हूं। एक सुख और एक आनंद ऐसा होता है जो आता है तो रहता है, हमेशा रहता है, जाता नहीं है। ऐसा सुख हम निर्माण करें, इस सब के लिए हम दीनदयाल जी को याद करते हैं। आपने प्रेम से सुना, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी का, डीन विकास एवं योजना सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची, वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। इतने अच्छे उद्बोधन के बाद समय लेना लगता है कि ठीक नहीं होगा और धैर्य की परीक्षा होगी। हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से सुना भी। एकात्म मानव दर्शन के प्रतिपादित करने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, जनसंघ के संस्थापक जो अभी भारतीय जनता पार्टी है उसके संस्थापक अपने दीनदयाल जी के इस जयंती के अवसर पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि जिनको हम सभी अभी सुन रहे थे, सुनने में ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाएं और ये भाषण ख़त्म नहीं हो, लेकिन समय की मर्यादा रहती है, इसलिए उन्होंने अपने भाषण को समाप्त किया। अपने श्री आलोक कुमार जी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, वरीय अधिवक्ता भी हैं उच्चतम न्यायालय में, और जब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतने लंबे वर्षों से आप जो इस काम को कर रहे हैं, संघ परिवार के काम को, विश्व हिंदू परिषद विभिन्न दायित्वों का परिचय दिया गया, तो एक उक्ति है कि हम करें राष्ट्र आराधन तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। फिर उसी के आगे मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ माँ तुझे कुछ और भी दूँ। आप इस रास्ते पर चल रहे हैं, हम सभी का आपने मार्गदर्शन किया है। निश्चित रूप से हम सभी उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आपको आज के इस अवसर पर, आप इतनी दूर से आए और समय से यह कार्यक्रम समाप्त होने वाला है, मैं पूरे सरला बिरला परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। दूसरे वक्ता जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, सब चिर परिचित हैं, अपने डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, जो यहाँ केजी से पीजी तक यह जो पूरा हम कैंपस देखते हैं, इस कैंपस के बारे में उनकी एक कल्पना है कि डिग्रियां तो बटे, लेकिन यहाँ से जो बच्चे निकले उसके अंदर एक अलग क्वालिटी हो। इसके लिए आपको हम सभी धन्यवाद भी देते हैं और आपके प्रेरणा से यह कार्यक्रम हुआ, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपका भी आभार है। लखनऊ से डॉक्टर आलोक कुमार द्विवेदी जी
आज के आप अतिथि थे, आपकी उम्र कम है, आप भी प्राध्यापक हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके लिए भारत सरकार भी और हम सभी भी चिंतित हैं कि आने वाली पीढ़ियां इसको समझे, जाने, उसके प्रचार में आप लगे हुए हैं। आप हमारे बीच में हैं, आप कल ही आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सभी आपको आज के इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं कि इसी ढंग से आप लगातार काम करें और भारतीय ज्ञान परंपरा के इस विषय को आप पूरे देश के अंदर ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत राय जी, आप भी आए, आप हम सभी के बीच में हैं। आपका धन्यवाद और आभार। हम सभी तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। माननीय कुलपति जी प्रोफेसर सी जगन्नाथन साहब, ये जब कार्यक्रम तय हुआ तब से लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहे, कितनी संख्या होगी, कैसे बैठेंगे, कार्यक्रम कैसे अच्छा हो। क्योंकि हम सभी को लगता था कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, इसलिए अपने तरफ से कोई कमी नहीं रह जाए। तो आपने और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं पूर्व कुलपति प्रोफेसर गोपाल पाठक जी, इन लोगों ने इसकी चिंता की। इसके लिए हम सभी धन्यवाद भी देते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपने बीच में डॉक्टर नीलिमा पाठक, आप सभी सुन रहे होंगे, तो एक अलग ही उनका है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और बाकी विषयों को रखती रही हैं और इसके मूल में यह कार्यक्रम है, उसके मूल में आप हैं और आपकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम अच्छा हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर संघ परिवार से जुड़े बहुत सारे अपने कार्यकर्ता आए हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आप सभी हमारे बीच आए। विशेष रूप से बहुत सारे विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, वहाँ के डीन और ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। उनको हम पहले भी आभार व्यक्त कर चुके हैं, फिर एक बार आपको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में टीम के सभी सदस्यों को, प्राचार्य को, सरला बिरला पब्लिक स्कूल की प्राचार्य बैठी हुई हैं श्रीमती मनीषा जी, यहाँ के हमारे डीन, प्राध्यापक, अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, टीम के सभी सदस्य जिन्होंने कई दिनों से इसकी तैयारी की है काफ़ी लगन से, ऐसे सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैं। ऐसे लोगों को भी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्य में लगे थे, सभी को धन्यवाद। और अंत में जो छात्र और छात्राएं, खास करके 5000 से ऊपर छात्र छात्राएं नहीं लाया जा सकता था, लेकिन कुछ चुने हुए क्लास के बच्चे बैठे हैं। आपने बड़ी तन्मयता से सुना। आप, मुझे पूरा भरोसा है कि जो इतने लंबे भाषण में सारे विषय आए उसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से सुने और आप इतनी देर बैठे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पुनः एक बार आभार। थैंक यू सर। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं। स्टूडेंट्स के लिए बसेस एसवीपीएस से एसबीयू जाएंगी। सभागार की दाईं ओर अतिथियों एवं शिक्षकगण के लिए जनपाल की व्यवस्था की गई है और स्कूल कैंटीन में स्टूडेंट्स के लिए पैकेट्स है, आप पैकेट्स लेके बसेस की तरफ जा सकते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत आभार। आइए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए आत्मनिर्भर, मूलनिष्ठ और समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
अशुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जय जय मातरम मातरम। Students, please be seated. Students, please be seated. Students, you are requested to be seated. Please be seated. Let the dignitaries lead, students.